तारीख के बाद ये आज जो है 31 तारीख हो गया है, उसके बावजूद भी आप जो है कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाए हैं और पुलिस जो है एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे पे जो है नॉक करती रही। इसका सारा जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेना चाहिए। ये सुशासन का राज नहीं है, पूरा यहाँ जो है सुशासन अपराध के जो है तूफान में उड़ चुका है सुशासन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार सरकार इसको सीबीआई को देने का मतलब यही हुआ कि इस केस में न्याय मिलता हुआ अब दिखेगा नहीं, और ये जस्टिस को डिलेड किया गया है और जस्टिस को डिनाई किया गया है, ये मैं कह रहा हूं। और इसका जो है पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। बिहार सरकार मौन बैठी हुई है, मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, वहां के स्थानीय विधायक एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, और उसके बाद जो है 25 दिन के बाद उसको सीबीआई रेफर कर दिया जाता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में हुए नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब सीबीआई देखेगी। आज बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच करे। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच करे। पहले तो आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है और सीबीआई जांच की जो मांग की गई है उस पर क्या आरजेडी का स्टैंड है? देखिए धीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ कोई नाम नहीं है। कोई भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो या फिर बिहार पुलिस हो, इसका कोई इकबाल अब जनता के सामने नहीं रहा। इस कारण से भी देखिए 20-25 दिन हो गए हैं, 6 तारीख के बाद ये आज जो है 31 तारीख हो गया है, उसके बावजूद भी आप जो है कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाए हैं और पुलिस जो है एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे पे जो है नॉक करती रही और पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। जहां तक बात रही बिहार सरकार की, पिछले 20 सालों से ये सरकार है बिहार में और लगभग जो है 3 लाख से भी ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, 35,000 बलात्कार हुए हैं बिहार में, और नीतीश कुमार जो है होम मिनिस्टर रहे हैं और अभी सम्राट चौधरी हैं कुछ महीनों से होम मंत्री। अब इतना ही नहीं, 70,000 हत्याएं हुई है बिहार में। इसका सारा जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेना चाहिए। ये सुशासन का राज नहीं है, पूरा यहाँ जो है सुशासन अपराध के जो है तूफान में उड़ चुका है सुशासन। अब जहां तक इस पर्टिकुलर केस की बात आप कर रहे हैं कि देखिए वहां का स्थानीय विधायक मौन धारण किए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सारे मंत्री लोग मौन धारण किए हुए हैं, और लास्ट में इसको जो है सीबीआई को दिया गया है। ये मुझे लगता है कि ये 10 को लग जाएंगे इसमें। बिहार पूरे नेशनल लेवल पे देखिएगा तो लगभग 3 लाख जो है रेप और पॉस्को का स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है, 3 लाख, और पिछले 10 से 15 साल लग जाते हैं, करीब 3,000 ऐसे केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार सरकार इसको सीबीआई को देने का मतलब यही हुआ कि इस केस में न्याय मिलता हुआ अब दिखेगा नहीं, और ये दिखेगा तो इसके लिए दशकों लग जाएगा। और जब तक जो है उनके जो परिवारजन हैं और जितने भी लोग हैं वो सब इस आशा में इंतजार करेंगे कि सीबीआई कब रिपोर्ट देगी, और कहीं ऐसा भी ना हो कि उसमें से जितने अभियुक्त हैं कहीं वो उनकी भी जो है लाइफ स्पैन खत्म ना हो जाए, क्योंकि सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है 20-20 साल लग जा रहे हैं, अभी ट्रायल ही चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें भी कुछ उम्मीद नहीं है पीड़िता को? अरे बिहार सरकार पूरी तरह फेल हो गई। बिहार सरकार के सारे प्रशासनिक व्यवस्था फेल है। बिहार सरकार के पुलिस कहीं कोई काम का नहीं है, कभी पुलिस कुछ बोलती है, कभी पुलिस कुछ बोलती है। तो यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, यहाँ तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है मेडिकल इक्विपमेंट्स का और हॉस्पिटल्स का इस तरीके के केसों को डील करने के लिए। तो 20 साल से ये सुशासन का राज रख रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे भारत में नंबर 1 ये मुख्यमंत्री हैं। तो ये मुख्यमंत्री जो है ये फेविकॉल से चिपकने वाला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री काम करने वाले नहीं। सीबीआई से उम्मीद है कि नहीं? सीबीआई से का तो मैं तो पूरा डाटा ही बता दिया। नो डाउट सीबीआई जो है बहुत प्रमुख एजेंसी है राष्ट्र में, लेकिन उनका जो केसेस आप देखिएगा, जिस केसेस का मैं वर्णन कर रहा हूँ, लगभग 3,000 ऐसे केस है जो 20-20 साल से चल रहे हैं,
और लगभग 3 लाख कैसे ऐसे केस हैं जो ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पे हैं, कोई उसका निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। तो ये नीट का जो केस है, ये बच्ची का जो जिस तरीके से व्यवहार हुआ, जिस तरीके का अत्याचार हुआ उसके ऊपर, जो है मानवता शर्मसार हो रही है। इस मानवता शर्मसार होने के बावजूद भी बिहार सरकार और हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैप है कि भाई इतना होने के बावजूद भी नीतीश कुमार शांत होकर बैठे रह गए। एक शब्द अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है और पूरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉप हो गई इसमें। तभी तो आप जो है ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि ये इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आप सच के तरफ जाना नहीं चाहते हैं और इसी कारण से सच को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सत्य निकल कर आएगा। लेकिन आप जानते ही हैं, एक कहावत है बेंथम के द्वारा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये जस्टिस को डिलेड किया गया है और जस्टिस को डिनाई किया गया है, ये मैं कह रहा हूं। और इसका जो है पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है और होम मंत्री बिहार सरकार को जाता है। मतलब इसके लिए आप नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को दोषी मान रहे एकदम 20 साल से राज आप कर रहे हैं, आपका पूरा जो है पुलिस क्राइम स्ट्रक्चर ही पूरा कोलैप्स हो चुका है। हैं? आप होम मंत्री रहे हैं इतने दिनों, आप क्राइम का डाटा आप नहीं देख रहे हैं। आपको पुलिस में आपको लगभग 1000 बिहार में जो है आपका थाना है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के साथ कितने थानों से आप जुड़े हुए हैं? लगभग 70% अभी भी ऐसे थाना है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जुड़े हुए हैं। अब तो भारत की इतनी महान सरकार है कि 2022-23 के बाद एनसीआरबी का डाटा ही नहीं पब्लिश कर रही है, क्योंकि ये त्रहिमाम सिर्फ बिहार में नहीं पूरे राष्ट्र में ये त्रहिमाम हो रहा है। अगर जनता को एनसीआरबी का डाटा अगर पता चल जाए, तब जनता को ये छुपाने की बात है कि डाटा क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है। ये बिहार पुलिस क्राइम रिपोर्ट का भी डाटा आप देख लीजिएगा 2001 से लेके अभी तक, ये 21वीं शताब्दी में तो आप हत्याएं 70,000 75,000 हत्या हो गया, 35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। और ये जो जिस तरीके का केस अब बिहार के पटना में हो रहा है, देखिए पटना जो है ये सपनों का शहर माना जाता है और इस सपना पूरा करने के लिए लोग पूरे बिहार के गांव देहात से आके बिहार पटना में बसते हैं। और पटना में जो फुलफिल नहीं कर पाता है तो ये दिल्ली और अन्य मेट्रो सिटीज में चले जाते हैं। तो जो गरीब गुरबा का जो बाल बच्चा है वो अपने जमीन बेचता है, माता पिता कर्ज लेता है, दुख से रहता है गांव में और पटना में भेजता है पढ़ने के लिए, और उसके बावजूद ये हाल हो जाता है। बिहार सरकार मौन बैठी हुई है, मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, वहां के स्थानीय विधायक एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। और उसके बाद जो है 25 दिन के बाद उसको सीबीआई रेफर कर दिया जाता है। सीबीआई में जो है ऑलरेडी इतने ज्यादा लोड है सीबीआई के पास कि सीबीआई जो है दशकों लगा देता है न्याय करते हुए। और ये जो स्पेशल कोर्ट का तो 3 लाख से भी ज्यादा केसेस उनके पास पड़ी हुई है स्पेशल कोर्ट के पास पूरे नेशनल लेवल पर। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, 10 को लग जाएंगे उनके परिवार को और 10 को लग जाएंगे सत्य के तरफ हम लोग देखने के, सत्य के करीब जाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।